जय हिंद साथियों। आज जैसा कि जानते हैं कि लगन का सीजन चल रहा है और तमाम लोगों की शादी तय हो गई है, जिनका आने वाले समय में डेट पड़ा हुआ है और शादी होने वाली है। और बहुत लोग शादी करने की सोच रहे हैं, बहुत लोगों की बात चल रही है, बहुत लोगों के माँ बाप बात कर रहे हैं, बहुत लोगों के रिश्तेदार बात कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते देखे जा रहे हैं और देखने के बाद शादी तय की जा रही है, लगन के डेट देखे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, और जो सभी सभी बेटे और बेटी के माँ बाप को यह बात समझनी होगी। यह बात तार्किक के साथ साथ वास्तव में देखा जाए तो सामाजिक है, और यह वर वधु दोनों के पक्ष में है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि देखिए, शादी तो किसी तरीके से तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। लोग चाहते भी हों कि शादी हो जाए। सामाजिक तौर पे शादी होती है, पारिवारिक, जिसमें सहमति होती है। माँ बाप दोनों पक्ष के, चाहे वर के हो चाहे वधु के हो, दोनों की सहमति से विवाह होता है और सामाजिक रीति रिवाज से होता है। लेकिन यहाँ कहने की बात क्या है और मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ, प्रत्येक बेटी के माँ बाप से भी और बेटे के माँ बाप से, क्या शादी के बाद, शादी होने के बाद, क्या वो जितने भी लोग थे जो शादी में आपके इन्वॉल्व हुए या जिनकी सहमति से शादी हुई, जिस समाज की सहमति से शादी हुई और जिस अगुआ के कहने पर शादी हुई, क्या वो शादी के बाद भी वो लोग वर वधु के साथ में होते हैं? यानी कि अगर रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तो ठीक है, लेकिन रिश्ते में अगर खटास आती है तो क्या ऐसे में वो समाज, जो समाज उनका विवाह कराया, जो पंडा पुजारी उनका विवाह कराया, जो तंत्र मंत्र से उनको बताया कि आप लोग दंपत्ति हो और आज से आप लोगों को साथ में रहना है, तंत्र मंत्र सब कुछ किया और विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद जब विवाह में कोई बातें, वो आपस में वर वधु के बीच में कोई बात हो जाती है जिसकी वजह से रिश्ते में खटास आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो समाज उनके साथ में होता है? मान लीजिए गलती किसी की भी हो, चाहे वर वधु पक्ष की हो या वधु की हो या वर की हो, ये तो कोई देख नहीं रहा, उनके साथ में कोई रह नहीं रहा। लेकिन अब ऐसे में ये बताइए कि उनका समर्थन कौन करेगा? कौन करता है? कोई करता है? मैं तो जानता हूं कोई नहीं करता। विवाद हो जाने के बाद कोई भी किसी के काम नहीं आता, ना ही कोई बरतिया काम आता है, ना ही किसी प्रकार से जो भी जिसकी शादी कराया हो, अरेंज किया हो, वो कोई भी नात हित मित्र रिश्तेदार कोई काम नहीं आता है। और मामला कहाँ चला जाता है? मामला चला जाता है कोर्ट में। फिर वहाँ क्या होता है? वहाँ तारीख पे तारीख मिलती रहती है महलड़, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ समाज नहीं होता, वहाँ वो लोग भी नहीं होते जो शादी करा देते हैं। वो पंडित को भी बुलाया नहीं जाता जो शादी कराता है, उससे भी नहीं पूछा जाता कि ये बताओ तुमने कौन सा तंत्र मंत्र किया, तुमने आखिर इतना तगड़ा तंत्र मंत्र किया, वो कैसे टूट गया, वो खंडित कैसे हो गया, कैसे इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। उन पंडा पुजारियों को भी नहीं बुलाया जाता। तो ऐसी स्थिति में ये बताइए कि वर वधु का साथ कौन देगा, या उन दंपत्ति का कौन देगा जिसकी शादी समाज ने कराई है, समाज के रीति रिवाज से। अब आप सोच रहे होंगे कि किया क्या जाए? तो किया ये जाना चाहिए, प्रत्येक माँ बाप को, चाहे वर पक्ष का हो चाहे वधु पक्ष का हो, प्रत्येक माँ बाप को ये चाहिए कि एक विवाह पंजीयन होना चाहिए। विवाह पंजीयन जब आप कराएंगे, और विवाह पंजीयन की भी एक सीमा होनी चाहिए, एक धाराएं होनी चाहिए। वो धाराएं क्या है? उसमें ये निहित हो कि विवाह हो रहा है, किसकी सहमति से हो रहा है,
माँ बाप की पूर्ण रूप से सहमति है या वर वधू की सहमति है, किसकी सहमति है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। दूसरा, लेन देन क्या हो रहा है वो मेंशन होना चाहिए, कितना लेन देन हो रहा है वो मेंशन होना चाहिए, क्या क्या दे रहे हैं सारा चीज़, सारा लिस्ट उसमें मेंशन होना चाहिए। और गवाह होने चाहिए, गवाह वर पक्ष के हो और वधू पक्ष के, दोनों पक्ष के होने चाहिए। बाकायदा उनका फोटो हो, बाकायदा उनका सिग्नेचर हो, बाकायदा उनकी आईडी उसमें मेंशन होना चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जब भी कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो वो लोग भी कटघरे में खड़े होंगे जिन्होंने विवाह उनका कराया है, चाहे वर पक्ष का हुआ चाहे वधू पक्ष का हुआ। यानी कि अगर वो जानते थे कि वर में ये कमी है तो उनको विवाह नहीं कराना चाहिए था, वो जानते थे कि वधू में कमी है तो उनको विवाह नहीं कराना चाहिए था। अब ऐसे हालात में किसी तरीके से उन्होंने अरेंज करा के विवाह करा दिया तो इसमें वर वधू की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, गलती मानी जाएगी जिन्होंने विवाह कराया है। सबसे पहले वो पंडा पुजारी जो कुंडली मिला के विवाह कराते हैं, जो लगन देख कर विवाह कराते हैं, जो 36 में 36 गुड़ मिला के विवाह कराते हैं, ऐसे पंडा पुजारियों को कोर्ट में ला के खड़ा किया जाएगा कि ये बताओ कि तुमने 36 गुड़ मिलाया, फिर उसके बाद तुमने कुंडली मिलाई, वो क्या नाम है, लगन का डेट देखा, सारा चीज देख कर सारा पत्रा विचारने के बाद तुमने शादी कराई, तो इस शादी में खड़मंडल कैसे हो गया, कैसे विघटन हो गया, कैसे विच्छेद हो गया, बताइए पंडित जी बताइए। तो जब ऐसा होगा तो सभी लोग सतर्क होंगे, सभी लोग विवाह जब भी कराएंगे, किसी का भी कराएंगे, तो सबसे पहले खुद अपने आप को टटोल लेंगे कि हाँ, हम जिस वर के पक्ष में हैं वो वर वास्तव में उस लायक है, या जिस वधू के पक्ष में है वो वधू उस वर के लायक है, तभी विवाह हो पाए, तभी वो कराएगा। और ऐसे में किसी का भी अगर ऐसा होना स्टार्ट हो गया, सोचिए अगर ऐसा होना स्टार्ट हो जाए तो कभी भी वर वधू के बीच में खंडन नहीं होगा या विवाह विच्छेद नहीं होगा। हमारी इस बात से कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग नहीं सहमत हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर हर जाति और धर्म के लिए खुला निमंत्रण है, वो कमेंट करें क्या मेरी बात सही है। अगर समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई है तो दोबारा आप समझ लीजिए। कुल मिला के विवाह करते वक्त लोगों की सहमति अगर है तो उनकी शुरू से लेकर लास्ट तक होनी चाहिए। ये नहीं कि विवाह करा दिया उसके बाद क्या बढ़िया बढ़िया पूड़ी कचौड़ी खाया, उसके बाद फिर हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि विवाह हमने करा दिया उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। दरअसल जिम्मेदारी वहीं शुरू होती है, चाहे समाज की हुई, चाहे पंडा पुजारी की हुई, चाहे माँ बाप की हुई, चाहे वर वधू की हुई। जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब विवाह हो जाता है। तो ये नहीं कि भैया विवाह करा दिया तो इसका मतलब धीरे से खिसक लिए, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो विवाह पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में फिर जब विवाह पंजीयन होगा तो वही लोग जिम्मेदार होंगे जो विवाह उनका करा रहे हैं। हाँ, इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि आज वो लोग, माँ बाप भी मैं देख रहा हूँ, लोग कतरा जाते हैं। शादी करा दिया, लो हमने शादी करा दिया, अपनी ही बेटी के साथ वो गलत करने लगते हैं। कहते लो हमने शादी करा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम नहीं रह पा रही हो। ऐसे ही चाहे वर पक्ष हुआ, उनके भी माँ बाप, लो हमने तुम्हारा शादी करा दिया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है, जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। या तो दोनों लोग आपसी सहमति से विवाह कर ले तो फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं। अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो भाई सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो साथियों, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं यही चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि विवाह के बाद किसी का भी खंडन ना हो, किसी का परिवार ना टूटे।
आपस में सब लोग रहें, यह सोच से मैंने अपनी बात रखी है और मैं समझता हूँ कि बेहतर रखी है। जय हिंद।